गोल्ड प्राइसेस में आज 15 मई को जबरदस्त गिरावट देखी गई है। ऐसे में गोल्ड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को यह डर सता रहा है कि क्या सोने में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। उस गिरावट से पहले पिछले महीने ही गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, लिहाजा ये गिरावट निवेशकों को चौंकाने वाली है। इस गिरावट ने उन निवेशकों को डरा दिया है जो हाल तक गोल्ड में जबरदस्त तेजी को देखकर इसमें निवेश कर रहे थे। आज घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह गोल्ड प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 1.3% गिरकर $3,136.97 प्रति आउंस पर आ गया। यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 1.5% फिसलकर $3,140 प्रति आउंस पर था। यह 10 अप्रैल के बाद विदेशी बाजार में गोल्ड का सबसे कम प्राइस है। अगर हम इंडियन मार्केट को देखें तो यहां भी सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कमोडिटी एक्सचेंज MCX में गोल्ड फ्यूचर शुरुआती कारोबार में 1.3% यानी 1115 रुपए की कमजोरी के साथ 91,150 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। MCX में गोल्ड पिछले महीने 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। अब यह गिरकर 91,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी पिछले महीने गोल्ड ने $3,500 प्रति आउंस का ऊंचाई का नया रिकॉर्ड बनाया था। अब यह $3,136 पर आ गया है। इस हिसाब से देखें तो गोल्ड अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई से 10% से ज्यादा गिर चुका है। ऐसे में सबसे अहम बात जानना यह है कि अचानक गोल्ड के भाव में इतनी गिरावट क्यों आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने से गोल्ड की चमक फीकी पड़ रही है। इन्वेस्टर्स गोल्ड से पैसा निकालकर शेयरों में ज्यादा रिटर्न वाले एसेट में लगा रहे हैं। इसमें बड़ा हाथ अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील का है। इस डील से अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर लड़ाई थम गई है। बताया जाता है कि भारत सहित कुछ और बड़े देशों के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत चल रही है। इस बारे में जल्द समझौते का ऐलान हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच सुलह का रास्ता बनता दिख रहा है। गोल्ड में पैसा लगाने वाले निवेशक अब ये जानना चाहते हैं कि ये गिरावट कब तक जारी रहेगी। एनालिस्ट का मानना है कि घरेलू मार्केट में गोल्ड की कीमतें शॉर्ट टर्म में 87,000 से 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती है। उधर विदेशी बाजार में सोना $3,050 से $3,000 प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। मेहता इक्विटीज में कमोडिटीज के वाइस प्रेसिडेंट राहुल कलांतरी ने कहा, गोल्ड में गिरावट की बड़ी वजह प्रॉफिट टेकिंग है। ज्यादा रिस्क वाले एसेट्स में निवेश बढ़ने का असर गोल्ड पर दिख रहा है। ऐसे में आखिरी जरूरी सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए। मनी कंट्रोल ने निवेशकों को शॉर्ट टर्म में गोल्ड में कमजोरी के अनुमान के बारे में बताया था। गोल्ड में यह बड़ी गिरावट उन निवेशकों के लिए गोल्ड में खरीदारी करने का शानदार मौका है। निवेशकों को शॉर्ट टर्म में गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव पर ध्यान दिए बगैर इसमें लंबी अवधि के लिहाज से निवेश करना चाहिए। लंबी अवधि में गोल्ड का आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। निवेशक हर गिरावट पर गोल्ड में थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। इससे लंबी अवधि में गोल्ड में उनका निवेश अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड की हिस्सेदारी रखने की सलाह देते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ जुड़े रहें। इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया है।